फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस सीरीज़ का सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। 1 to 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8 को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो किसके रूट्स के सेल के साथ कॉम्बिनेशन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, रेयन और मॉडिफाइड स्टार्च। ये पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेयन मॉडिफाइड स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज़ नॉट ए प्रोटीन? इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटीन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉटन। ठीक है, हमारे बॉडी का हेयर, स्पाइडर सिल्क और हुप, ये सब एक प्रोटीन, एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, लेकिन कॉटन प्रोटीन का टाइप नहीं है। ठीक है, तो 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉटन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों ही आ जाएगा इसमें। तो 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन्स कैल्शियम? इन चारों में से किस में कैल्शियम होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिप्सम। 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इन चारों में से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। आर्टिफिशियल सिंथेसिस में काम नहीं आता है। 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्या पाया जाता है तुलसी प्लांट में जिस कारण से उसका मेडिसिनल वैल्यूज़ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स। 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन का बायो इंडिकेटर सबसे बेस्ट किसके थ्रू देखा जा सकता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, लिचेंस। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिचेंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इन चारों में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, पास्चराइजेशन और टी। पास्चराइजेशन किसका होता है? तो मिल्क का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्चराइजेशन, टी। 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड? इसमें से कौन सा हर्बिसाइड का एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोरेट। ठीक है, 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोरेट। 12 पे आते हैं। द गैस विच इज़ एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स एंड इंक्रीजेज द अर्थ्स टेम्परेचर इज़? इसका करेक्ट आंसर होगा मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इन चारों में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B2, कॉड लीवर ऑयल। 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B2, कॉड लीवर ऑयल। 14 पे आते हैं। A sample of any of the following substances disappears after some time when exposed to air like camphor, naphthalene और dry ice. This phenomenon is called, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं sublimation। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, 15 पे आते हैं। मिल्क, मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग। क्या नहीं पाया जाता है मदर्स मिल्क में? तो करेक्ट आंसर है आयरन। 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयरन। 16 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एल्बेडो? एल्बेडो किससे रिलेटेड है? तो रिफ्लेक्टिंग पावर से। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्टिंग पावर। 17 पे आते हैं। स्मॉग इज इसेंशियली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ। स्मॉग में
किस किस चीज़ का एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस होता है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। 18 पे आते हैं, विच पॉल्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉकनी सिंड्रोम, किस पॉल्यूशन के कारण नॉकनी सिंड्रोम होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड। 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड। 19 पे आते हैं, इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। 20 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 21 पे आते हैं, इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज़ हाईएस्ट, तो किसका हाईएस्ट होता है, ऑक्सीजन का। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। 22 पे आते हैं, ओपीएम इज़ ऑफ विच कैटेगरी मेडिसिन, किस कैटेगरी में रखा जाता है ओपीएम को, तो ऑप्शन नंबर ए, डिप्रेसेंट। 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्रेसेंट। 23 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज़ वेरी रेयर इन वीमेन एज कम्पेयर टू इट्स ऑकरेंस इन मेन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलर ब्लाइंडनेस। 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलर ब्लाइंडनेस। 24 पे आते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलिन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फंगी। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट स्टैंड्स फॉर, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है मेजरमेंट के लिए, आपको पता है एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस किसके लिए स्टैंड करता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी है, सी फॉर सेंटीग्राम, जी फॉर ग्राम, सॉरी सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 8 का 25 क्वेश्चंस। ठीक है, और इसी के साथ हमने सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है, यानी टोटल हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी हम बाकी सेट्स को भी कंप्लीट करेंगे और टोटल 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जनरल साइंस में और फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ठीक है, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।